यहाँ पर हम देखते हैं एयर इनटेक सिस्टम ऑफ WDM 3D लोको। तो WDM 3D लोको है, उसमें एयर इनटेक सिस्टम में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं, किस तरीके से इसका वर्णन है, किस तरीके से इसकी कार्य प्रणाली है। तो सबसे पहले क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसें हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय यहाँ पर जो निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसें हैं, एग्जॉस्ट गैसेज, ये एग्जॉस्ट गैसेज हैं एग्जॉस्ट एल्वो और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट एल्वो और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई टर्बो सुपरचार्जर के इनलेट कैसिंग में आती है। ये इनलेट कैसिंग है, इस इनलेट कैसिंग में आती है। और गैस इनलेट कैसिंग में जो लगा हुआ ये डोम है, डोम एवं नोजल रिंग के द्वारा, ये डोम है और ये है नोजल रिंग। तो डोम एवं नोजल रिंग के द्वारा एक निश्चित दिशा पा करके, ये एक निश्चित दिशा पा जाएंगे यहाँ पर, एक निश्चित दिशा पा करके ये टरबाइन को घुमाती है। तो यहाँ पर ये टरबाइन को घुमाएंगी और टरबाइन को घुमाती हुई चिमनी द्वारा ये टरबाइन को घुमाती हैं, ये बीच में टरबाइन है, टरबाइन को घुमाती हुई चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ये गैसेज हैं वो इधर से आएंगी, डोम से टकराएंगी, डोम एवं नोजल रिंग के द्वारा निश्चित दिशा पा करके टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन को घुमाती हुई चिमनी के द्वारा वातावरण से निकल जाती है। टरबाइन के घूमने से रोटर शाफ्ट के, ये टरबाइन है, टरबाइन का रोटर है सेंटर में, तो रोटर शाफ्ट की साइड दूसरी तरफ लगा हुआ है, दूसरे सिरे पर लगा हुआ ब्लोअर भी घूमने लगता है। जब से टरबाइन घूमेगा तो दूसरे सिरे पर ब्लोअर लगा हुआ है, ये ब्लोअर भी यहाँ पर घूमेगा, जिससे ब्लोअर कैसिंग में आंशिक निर्वात बनता है। अब ये ब्लोअर घूमेगा तो इस ब्लोअर कैसिंग में क्या बनेगा, आंशिक निर्वात बनता है, आंशिक निर्वात। तो इस ब्लोअर कैसिंग में आंशिक निर्वात बनता है। अब इस आंशिक निर्वात को तोड़ने के लिए वातावरण की हवा है यहाँ पर साइक्लोनिक फिल्टर से आती है। ये दोनों यहाँ पर क्या है, साइक्लोनिक फिल्टर। तो वातावरण की हवा साइक्लोनिक फिल्टर से छन करके ब्लोअर केसिंग में यहाँ पर आती है। तो ये हवा यहाँ से आएगी और ब्लोअर केसिंग में आएगी। फिर ब्लोअर के द्वारा इस हवा को आफ्टर, इस ब्लोअर है, अब ब्लोअर के द्वारा इस हवा को किस में दबाया जाता है, आफ्टर कूलर में दबाया जाता है। तो ब्लोअर के द्वारा इस हवा को आफ्टर कूलर में दबाया जाता है। आफ्टर कूलर में यह हवा पानी के संपर्क में आकर ठंडी होती है। तो हवा किसके संपर्क में आकर ठंडी होती है, यहाँ पर पानी के संपर्क में आकर हवा ठंडी होती है और जिससे इस हवा का घनत्व बढ़ जाता है। और जब इस हवा का घनत्व बढ़ जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। और आफ्टर कूलर का दूसरा सिरा है, ये वी गैलरी से जुड़ा हुआ है। इसमें उपलब्ध हवा के दबाव को, ये वी गैलरी में जो उपलब्ध हवा का दबाव है उसे हम कहते हैं बूस्टर एयर प्रेशर, VOP, बूस्टर एयर प्रेशर हम कहते हैं। और इसकी मात्रा है, बूस्टर एयर प्रेशर की मात्रा यहाँ पर हम देख सकते हैं, बूस्टर एयर प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये बूस्टर एयर प्रेशर की मात्रा MEP डिस्प्ले, एक डिस्प्ले होती है MEP डिस्प्ले, इस MEP डिस्प्ले पर दिखती है। और अधिकतम बूस्टर एयर प्रेशर जो है हमारा वो कितना है, अधिकतम बूस्टर एयर प्रेशर 1.97 kg/cm² तक बनता है। और प्रत्येक सिलेंडर के सेक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व, अब प्रत्येक सिलेंडर का जो सेक्शन स्ट्रोक होता है तो प्रत्येक सिलेंडर के सेक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व वी गैलरी की जो हवा है, वी गैलरी की हवा इनलेट एल्वो से होकर के, अब वी गैलरी की हवा यहाँ पर इनलेट एल्वो है तो इनलेट एल्वो से होकर के यहाँ पर सिलेंडर में जाती है। तो जब भी प्रत्येक सिलेंडर में सेक्शन स्ट्रोक होता है तो सेक्शन स्ट्रोक के समय इनलेट वाल्व ये खुल जाता है और इनलेट वाल्व खुल करके वी गैलरी की हवा सिलेंडर में जाती है और इंजन को सुपरचार्ज करती है। अब इसी में हमने देखा है एक टर्म आती है आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर के बारे में बात कर लेते हैं। आफ्टर कूलर क्या है, तो आफ्टर कूलर है ये हमारा इंजन के फ्री एंड पर और TSE टर्बो सुपरचार्जर के नीचे लगा हुआ है आफ्टर कूलर। और इसमें TSE के द्वारा जो दबाई गई हवा है, ये हवा यहाँ से आती है, दबाई गई हवा, ये पानी की सहायता से आफ्टर कूलर में ठंडी की जाती है। आफ्टर कूलर में पानी की नलियाँ लगी होती हैं, छोटी छोटी पानी की नली लगी होंगी, पानी की नलियाँ लगी होती हैं जिनमें कूलिंग वाटर सिस्टम का पानी बहता है। अब आफ्टर कूलर में जो पानी की नलियाँ होती हैं, पानी की नलियों में कूलिंग वाटर सिस्टम का पानी बहता है। पानी की कोई नली टूट जाने पर हवा के साथ साथ
बी गैलरी में क्या चला जाता है, पानी की कोई नली टूट जाएगी तो पानी चला जाएगा। तो पानी की कोई नली टूट जाने पर हवा के साथ साथ बी गैलरी में पानी भी चला जाता है और जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। इस अवस्था में हम क्या करते हैं, आफ्टर कूलर का टेलटेल फ्यूज यानी टेलटेल पाइप से पानी आने पर इंजन को हमें बंद कर देना है, क्योंकि जैसे ही कोई नली यहाँ पर पानी की नली टूट जाएगी तो टेलटेल पाइप से पानी आएगा और टेलटेल पाइप से पानी आने पर हम इंजन को बंद कर देंगे और पावर कंट्रोलर को सूचित कर देंगे। अब इसी में हमारा एक एलिमेंट लगा हुआ है सुपर चार्जर, टर्बो सुपर चार्जर। टर्बो सुपर चार्जर के बारे में देख लेते हैं। ये TS है टर्बो सुपर चार्जर। तो टर्बो सुपर चार्जर इंजन की फ्री एंड पर लगा हुआ है। टर्बो सुपर चार्जर इंजन की फ्री एंड पर आफ्टर कूलर के ऊपर टर्बो सुपर चार्जर लगा हुआ है। इसे एग्जॉस्ट गैसेज, जो एक्सॉस्ट गैसें हैं, तो एग्जॉस्ट गैसेज के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसका प्रकार है वो किस प्रकार का है, टर्बो सुपर चार्जर हमारा G हो सकता है, NAPI हो सकता है, NAPI IAR हो सकता है, या ABB टर्बो सुपर चार्जर भी हो सकता है। टर्बो सुपर चार्जर में हमारे पास में 4 केसिंग होती हैं। कौन कौन सी हैं 4 केसिंग टर्बो सुपर चार्जर में? पहली केसिंग है ये वाली, जिसे हम बोलते हैं गैस इनलेट केसिंग। दूसरी है जो बीच में लगा हुआ है टरबाइन केसिंग। तीसरी है इंटरमीडिएट केसिंग, जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, इंटरमीडिएट केसिंग। और चौथी है हमारी ब्लोअर केसिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम गैस इनलेट केसिंग। तो गैस यहाँ से आती है, तो गैस इनलेट केसिंग। गैस इनलेट केसिंग एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ में जुड़ी हुई होती है, गैस इनलेट केसिंग। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में 14 एग्जॉस्ट एल्वो से एग्जॉस्ट गैस आती है। अब इसमें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में कहाँ से गैस आती है, इसमें एग्जॉस्ट गैसेज आती है 14 एग्जॉस्ट एल्वो से। 14 एग्जॉस्ट एल्वो हैं, इन 14 एग्जॉस्ट एल्वो से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में गैसेज आती हैं। और L1 तथा R1 सिलेंडर के एग्जॉस्ट एल्वो, जो हमारा L1 और R1 है, ये एग्जॉस्ट एल्वो हैं। ये L1 और R1 के एग्जॉस्ट एल्वो हमारे सीधे ही इनलेट केसिंग से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, इनलेट केसिंग। तो इनलेट केसिंग से सीधे ही जुड़े हुए हैं। इस केसिंग में एक यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये डोम लगा हुआ है। तो इस केसिंग में एक यहाँ पर डोम लगा हुआ है। और इंटरमीडिएट केसिंग में, इंटरमीडिएट जो केसिंग है, ये वाला पोर्शन हम मान ले सकते हैं इंटरमीडिएट केसिंग। तो इस इंटरमीडिएट केसिंग में क्या लगा हुआ है, इंटरमीडिएट केसिंग में रोटर की शाफ्ट लगी हुई है, रोटर शाफ्ट लगी है, जिसके एक सिरे पर हम देखें, एक सिरे पर इसके पर टरबाइन है, जिसके एक सिरे पर टरबाइन है और दूसरे सिरे पर क्या लगा हुआ है, ब्लोअर लगा हुआ है। टरबाइन केसिंग में हमारा टरबाइन होता है और ब्लोअर केसिंग में हमारा ब्लोअर होता है। गैस इनलेट केसिंग में हम देखें, गैस इनलेट केसिंग में नोजल रिंग के द्वारा, ये नोजल रिंग है, तो नोजल रिंग के द्वारा टरबाइन की गैस इनलेट केसिंग है वो नोजल रिंग के द्वारा टरबाइन केसिंग से, यहाँ पर जो छोटी सी दिख रही है ये हमारी टरबाइन केसिंग है। जैसे ये पॉइंट है, ये हमारा टरबाइन केसिंग का है, ये नोजल रिंग है और ये डोम है गैस इनलेट केसिंग। तो हम कह सकते हैं कि गैस इनलेट केसिंग नोजल रिंग के द्वारा टरबाइन केसिंग से जुड़ी हुई है। ब्लोअर केसिंग है, वो ब्लोअर केसिंग का एक सिरा है, वो हमारा कहाँ पर जुड़ा हुआ है, ब्लोअर केसिंग का एक सिरा इधर हम जाके देखें, ये साइक्लोनिक फिल्टर। तो ब्लोअर केसिंग का एक सिरा है साइक्लोनिक फिल्टर से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा ब्लोअर केसिंग का किससे जुड़ा हुआ है, ये एक्सपेंशन जॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट है हमारा, ये इस पोर्शन कहलाता है ब्लोअर केसिंग। तो ये ब्लोअर केसिंग का एक सिरा हमारा किससे जुड़ा हुआ है, साइक्लोनिक फिल्टर से, और दूसरा सिरा एक्सपेंशन जॉइंट से जुड़ा हुआ है। टर्बो सुपर चार्जर को पानी द्वारा क्या किया जाता है, टर्बो सुपर चार्जर को हम पानी के द्वारा ठंडा करते हैं, जबकि आफ्टर कूलर को हवा के द्वारा ठंडा करते हैं। तो टर्बो सुपर चार्जर को पानी के द्वारा ठंडा रखा जाता है। और रोटर शाफ्ट बियरिंग को ल्यूब्रिकेंट के लिए इंजन ल्यूब ऑयल सिस्टम जोड़ा गया है। तो इसकी जो रोटर शाफ्ट बियरिंग है, इस रोटर शाफ्ट बियरिंग को ल्यूब्रिकेंट करने के लिए हमने क्या जोड़ा है, इंजन ल्यूब ऑयल सिस्टम जोड़ा है, इंजन ल्यूब ऑयल सिस्टम। अब यहीं पर हम देखें कि सुपर चार्जिंग से क्या आप समझते हैं। जैसे टर्बो सुपर चार्जिंग है, तो सुपर चार्जिंग से हम क्या समझते हैं। सुपर चार्जिंग का मतलब है कि वातावरण के दबाव से अधिक दबाव की हवा इकट्ठा करके, वातावरण का जो दबाव है, एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, उस एनवायरनमेंट के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर, वातावरण के दबाव से अधिक दबाव की हवा को इकट्ठा करके
इंजन के सिलेंडर में जो पहुंचाने की प्रक्रिया है, यहाँ पर इंजन के सिलेंडर में पहुंचाते हैं, तो इंजन के सिलेंडर में पहुंचाने की प्रक्रिया सुपर चार्जिंग कहलाती है। इंजन सुपर चार्जिंग के कारण सीमित आकार के सिलेंडर में क्या कर सकता है, सुपर चार्जिंग की वजह से ज़्यादा ईंधन जला करके अधिक पावर यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है, और अधिक पावर प्राप्त की जा सकती है जिससे इंजन की कार्य क्षमता है वो क्या होती है, 50% बढ़ जाती है। सुपर चार्जिंग के लिए डीजल लोको में टर्बो सुपर चार्जर लगाया गया है। अब हम एक पॉइंट इसमें देख लेते हैं, वो है साइक्लोनिक फ़िल्टर। साइक्लोनिक फ़िल्टर जो लगा हुआ है यहाँ पर वो क्या है, साइक्लोनिक फ़िल्टर एंड मोटर, ये भी लगा हुआ है साइक्लोनिक फ़िल्टर एंड मोटर। तो साइक्लोनिक फ़िल्टर वातावरण की हवा को छान करके टीएससी के द्वारा, वातावरण की हवा को छान करके, ये टीएससी है, टीएससी के द्वारा वी गैलरी में भेजने का काम करता है। यानी वातावरण की हवा है वी गैलरी में जाएगी, लेकिन साइक्लोनिक फ़िल्टर के द्वारा पहले छनेगी और टीएससी के ब्लोअर के द्वारा वी गैलरी में भेजी जाएगी। और लोको पर दो साइक्लोनिक फ़िल्टर, यहाँ पर लोको पर दो साइक्लोनिक फ़िल्टर कहाँ पर लगे हुए हैं, ये साइक्लोनिक फ़िल्टर लगे हुए हैं कंप्रेसर रूम में। तो लोको पर दो साइक्लोनिक फ़िल्टर कंप्रेसर रूम में लगे हुए हैं। दो साइक्लोनिक मोटर एक्सल के पास में ही अंडर ट्रक में लगी हुई है। तो दो साइक्लोनिक मोटर हैं एक्सल के पास अंडर ट्रक में लगी हुई है। मोटर के शाफ्ट पर लगा हुआ है ब्लोअर। साइक्लोनिक फ़िल्टर की डर्ट को, जो साइक्लोनिक फ़िल्टर में जो डर्ट होती है, तो मोटर की शाफ्ट पर ही लगा हुआ ब्लोअर होता है, वो साइक्लोनिक फ़िल्टर की डर्ट को डर्ट कलेक्टर से खींच करके वातावरण में फेंक देता है। साइक्लोनिक फ़िल्टर के लिए लोको कैब में क्या लगा होते हैं, साइक्लोनिक फ़िल्टर के लिए लोको कैब में सर्किट ब्रेकर और इंडिकेशन लैंप, सर्किट ब्रेकर और इंडिकेशन लैंप लगा है। साइक्लोनिक मोटर, बैटरी और ऑक्सिलरी जनरेटर की सब, जो साइक्लोनिक मोटर है, साइक्लोनिक फ़िल्टर की साइक्लोनिक मोटर, वो मोटर दो चीज़ों से चलती है, बैटरी की सप्लाई से चलती है और ऑक्सिलरी जनरेटर की सप्लाई से भी चलती है। तो साइक्लोनिक मोटर बैटरी और ऑक्सिलरी जनरेटर की सप्लाई से चलती है। इसका इंडिकेशन लैंप है कहाँ पर लगा हुआ है, साइक्लोनिक फ़िल्टर की इंडिकेशन लैंप है, मोटर का इंडिकेशन लैंप, ये लोको कैब में लगा हुआ है, लोको कैब में। तो साइक्लोनिक मोटर का इंडिकेशन लैंप लोको कैब में लगा हुआ है। अधिकतर लोको में सर्किट ब्रेकर ऑन करने पर, ज़्यादातर लोको में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोको में सर्किट ब्रेकर ऑन करने पर साइक्लोनिक मोटर कार्य करती है। इसके कार्य ना करने पर सर्किट ब्रेकर की हमें जांच करनी है। यदि फिर भी कार्य नहीं करती है तो हमें किसकी जांच करनी है, फिर फ़िल्टर की जांच करनी है। सर्किट ब्रेकर की जगह हमें फिर फ़िल्टर की जांच करनी है और फ़िल्टर की जांच करते हुए कार्य करना है। यदि फ़िल्टर से जलने की गंध आती है तो हमें क्या कर देना है, लोको को फेल कर देना है। और इसके कार्य न करने पर हमें किसको सूचित करना है, पावर कंट्रोलर। तो इसके कार्य न करने पर पावर कंट्रोलर को सूचित करेंगे। आजकल कुछ लोकों में दो अतिरिक्त साइक्लोनिक फ़िल्टर एवं साइक्लोनिक मोटर जो हैं, पहले कंप्रेसर रूम में लगाई जाती थी, आजकल अल्टरनेटर रूम के दोनों तरफ भी एक्स्ट्रा साइक्लोनिक फ़िल्टर या साइक्लोनिक मोटर लगाई जा रही हैं। तो आजकल कुछ लोकों में हम देख सकते हैं कि दो साइक्लोनिक फ़िल्टर और साइक्लोनिक मोटर अल्टरनेटर रूम में लगाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं बूस्टर एयर प्रेशर जो है हमारा यहाँ पर जो बन रहा था, बूस्टर एयर प्रेशर, अगर ये नहीं बनता है, कम बनता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, उसका किस तरीके से निवारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बूस्टर एयर प्रेशर का कनेक्शन किससे है, फ्यूल ऑयल प्रेशर। तो बूस्टर एयर प्रेशर का संबंध हमारा फ्यूल ऑयल प्रेशर से है। तो फ्यूल ऑयल प्रेशर हो सकता है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, तो हमें संबंधित दोष का निवारण करना है। हो सकता है गवर्नर में लीकेज हो, तो उसको हमें लीकेज को चेक करना है, 2-3 बार ऑपरेट करके फ्री करने का प्रयास करना है। हो सकता है एग्जॉस्ट एल्बो या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कहीं लीकेज है, तो उसे हमें चेक करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, PCOR को सूचित करना है, रिपेयर बुक में नोट करना है। हो सकता है आफ्टर कूलर की डमी या एक्सपेंशन कवर या एक्सपेंशन जॉइंट ढीला हो गया है, तो आफ्टर कूलर का हो सकता है एक्सपेंशन जॉइंट ढीला हो गया है, या आफ्टर कूलर की डमी या कोई जॉइंट है वो ढीला हो गया है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो सही प्रकार से लगाने का प्रयास करना है उसको। इनलेट एल्बो से लीकेज हो सकता है, ये इनलेट एल्बो है, इससे लीकेज हो सकता है, तो PCOR को हमें सूचित करना है और रिपेयर बुक में भी नोट करना है। हो सकता है WW गवर्नर का BAP पाइप कनेक्शन ढीला हो गया हो,
डब्ल्यू गवर्नर का जो BAP पाइप कनेक्शन है वो BAP पाइप कनेक्शन ढीला हो गया, तो BAP पाइप कनेक्शन टाइट करके लीकेज बंद करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है MCVG गवर्नर है, MCVG WWG गवर्नर का तो BAP पाइप हमारा क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। MCVG गवर्नर है तो MCVG गवर्नर BAP पाइप BAP सेंसर हो सकता है ख़राब हो गया हो MCVG गवर्नर में। तो BAP पाइप अगर ढीला हो जाता है तो BAP पाइप कनेक्शन टाइट करके लीकेज बंद करेंगे। अगर हमारा MCVG गवर्नर है और उसमें BAP सेंसर ख़राब हो गया है तो कंट्रोल यूनिट पर लगा हुआ है, कंट्रोल यूनिट पर लगे BAP बाईपास स्विच से उसको बाईपास कर सकते हैं। या फिर हो सकता है पैरेलल ट्रांजिशन का आना, तो हमें क्या करना है, पैरेलल ट्रांजिशन आ जाता है तो पैरेलल ट्रांजिशन के आने पर हमें मैनुअल ट्रांजिशन लेना है। और TSC से टर्बो सुपर चार्जर से असमान आवाज़ आना, तो TSC से असमान आवाज़ आना इसका मतलब लॉ को फेल कर देना है।